हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। आज का वीडियो है सेलेनियम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है, बहुत ही थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन शरीर में काफी बड़े बड़े काम करता है। और अगर इसकी शरीर में कमी हो जाए तो काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि इसके नाम पे बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो है, सेलेनियम के सप्लीमेंट्स आते हैं, लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं। तो आज का वीडियो इसी चर्चा पे है हमारा कि क्या ये सेलेनियम होता क्या है, हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, और क्या क्या फूड आइटम्स है जिनके अंदर सेलेनियम होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको सेलेनियम खाने की जरूरत है या नहीं है, और किन लोगों को सेलेनियम खाने की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहली बात कि सेलेनियम है क्या। सेलेनियम एक बहुत ही एसेंशियल, यानी कि शरीर को चाहिए ही चाहिए होता है, शरीर अपने आप से बना नहीं सकता। बट ट्रेस एक मिनरल है। ट्रेस का मतलब है कि बहुत ही थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है, बट इसका काम बहुत ही ज्यादा वाइटल होता है। नहीं होगा तो दिखते होंगे। अब बात करते हैं कि सेलेनियम बेसिकली हमारे शरीर में क्या करता है। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि जो शरीर की कोशिकाओं को खत्म करने का काम करने वाले फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको खत्म करने का काम सेलेनियम करता है। ये इसका एक काम है। इसके अलावा ये बहुत सारे हार्मोन्स के बनाने में भी मदद करता है। चाहिए बिल्कुल थोड़ा थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन को बनने के लिए, जैसे थायराइड हार्मोन होता है T3 T4, जो मेजरली आप जिसकी जानते हैं T3 T4 होते हैं। जो T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए एक डी आयोडीनेज नाम का एक एंजाइम चाहिए होता है, और उसको काम करने के लिए चाहिए होता है सेलेनियम। अगर सेलेनियम नहीं होगा तो डी आयोडीनेज काम नहीं करेगा, और हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन के लेवल पे काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, जिससे हमारा हार्ट रेट अफेक्ट होगा। कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगला आता है हमारा इम्यून सिस्टम। जो हमारी सफेद रक्त कोशिकाएं होती है, यानी कि जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, वो अफेक्ट होता है अगर हमारी बॉडी में सेलेनियम की कमी है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडी अच्छे से नहीं बनेगी। कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में आएगा तो शरीर उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। तो उस एंटीबॉडी को बनाने के लिए सेलेनियम की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है हमारा जो डीएनए जो होता है, उसके नए नए जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, उनके अंदर जो डीएनए सिंथेसिस का काम होता है वो सेलेनियम की मदद से होता है। उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बट सेलेनियम एक ऐसा पुर्जा है, नहीं होगा तो मशीन काम नहीं करेगी। फिर आता है रिप्रोडक्शन। जो फीमेल के अंदर जो ओवा होता है, यानी कि जो अंडा होता है, उसकी अच्छे से डेवलपमेंट हो, उसकी अच्छे से ग्रोथ हो, उसके लिए सेलेनियम चाहिए। उसी तरह से जो पुरुषों में जो स्पर्म है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए सेलेनियम की आवश्यकता होती है। तो आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट जो वाइटल जो फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, उनके अंदर सेलेनियम का काफी बड़ा रोल होता है। अगर ये नहीं होगा तो इन सारे फंक्शन जो है अब नॉर्मल हो जाएंगे। अब बात आती है कि हमारे इंडियन जो फूड आइटम्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर सेलेनियम अच्छी खासी मात्रा में होता है। जैसे सी फूड आमतौर पे कई सारे लोग अभी खाते हैं, हमारे इंडिया के भी काफी बड़े हिस्से में सी फूड खाया जाता है, उसके अंदर काफी अच्छा खासा सेलेनियम होता है। चिकन में, अंडे में, मशरूम में, दालों के अंदर काफी अच्छा सेलेनियम होता है। ब्राउन राइस में काफी स्पेसिफिकली, व्हीट में। फिर जितने भी ये चीजें जो फूड आइटम मैं बता रहा हूँ, उन सब के अंदर सेलेनियम अच्छा खासा होता है। अगर हम सीड्स की बात करी जाए तो सनफ्लावर सीड्स में, या डेयरी प्रोडक्ट में, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट में। अब आप सुन के आपको लग रहा होगा कि जो चीजें हम आमतौर पर अपनी जिंदगी में खाते हैं, उनके अंदर सभी के अंदर तो सेलेनियम होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि चाहिए बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, तो क्या अब आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो कि सेलेनियम आपको लेने की जरूरत है भी या नहीं? जितनी भी सेलेनियम की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, उतनी हम आमतौर पर अपने फूड आइटम से सेलेनियम आराम से ले लेते हैं, तो हमको ऊपर से लेने की आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी कुछ लोगों को सेलेनियम लेने की आवश्यकता पड़ती है। ये कौन कौन से लोग हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड या कोलन से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी कि पूरा का पूरा जो पाचन तंत्र से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को लेने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो फूड के अंदर जो सेलेनियम होता है, शरीर उसको अच्छे से ले नहीं पाता। जिन लोगों को किडनी डायलिसिस पे है, जो जो डायलिसिस की प्रॉब्लम चल रही है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, जिनको डायलिसिस बार बार करवाने की जरूरत पड़ रही है, उनको सेलेनियम लेने की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है कि जो लोग, हमारे इंडिया में ज्यादातर जगह ऐसी नहीं है, मोस्ट ऑफ द जगह पे सेलेनियम हमारी सॉइल में, मिट्टी में आराम से होता है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये उन लोगों के लिए होता है जिन जगह पे सेलेनियम मिट्टी में ही कम है। तो उसी तरह से हमारे फूड आइटम में तो आएगा नहीं, अगर मिट्टी में भी कम होगा तो उनकी जगह पे लेने की जरूरत पड़ती है।
सो मोटे तौर पे बात यह है कि डॉक्टर की सलाह के बाद ही सेलेनियम लेना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया है तो सेलेनियम लीजिए, अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि जैसे कि कुछ-कुछ तो प्रोसेस में ये काम आता है। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि फ्री रेडिकल हमारी कोशिकाओं को बूढ़ा करने का, हमें बूढ़ा करने के लिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको मारने में हमारी मदद करता है। और जो भी चीज़ फ्री रेडिकल्स को अटैक करेगी वो सबसे पहले कैंसर से बचाती है, हार्ट की प्रॉब्लम से बचाती है, क्रोनिक बीमारियाँ हैं उनको बचाती है, और जो हमारे हार्ट की या हमारे जो दिल की जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा करने में मदद करती है। और जब ये सारी चीज़ें मिलती है तो हमारे दिमाग को भी दुरुस्त रखने में मदद करती है। सो अल्टीमेटली माय पॉइंट इज सिंपल कि सेलेनियम जो है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हेलीकॉप्टर या एक हवाई जहाज उड़ नहीं सकता अगर एक छोटा सा पुर्जा ना हो तो उसमें सही से। सेलेनियम कुछ वैसा ही है, चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं है, चाहिए बहुत थोड़ी सी अमाउंट में, लेकिन चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम जिस तरह का फूड खाते हैं हमारे इंडिया में, उन सभी के अंदर सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है और हमको सेलेनियम ऊपर से लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ लोगों को सेलेनियम लेने की ज़रूरत पड़ेगी, वो डॉक्टर अपने आप ही प्रिस्क्राइब करेंगे। तो मुझे लगता है कि बेवजह इधर-उधर की चीज़ें देख के इन चीज़ों का सेवन ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे थे शाउन टिप्स और मैं हूँ डॉक्टर विजय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को भी शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।